चुनावी साल की आहट के बीच में आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो बंगाल की खाड़ी से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक एक नई उम्मीद की लहर देखी गई। सरकार ने बंगाल को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का दरवाजा यानी कि ईस्टर्न गेटवे बनाने का बड़ा दांव खेला। चाय बागान के मजदूरों के लिए मरहम हो या फिर हल्दिया पोर्ट का कायाकल्प, इस बजट में बंगाल के लिए योजनाओं की झड़ी लग गई है। क्या है बंगाल के लिए मोदी सरकार का ये मास्टर प्लान, एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल, जो अपनी कला और जूट की चमक के लिए जाना जाता है, अब वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बनने जा रहा है। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने बंगाल को आर्थिक संजीवनी देते हुए इसे ईस्टर्न गेटवे के रूप में पेश किया है। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Varanasi to Siliguri. सबसे बड़ा ऐलान हुआ है दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के चाय बागानों के लिए। सालों से मुश्किलों में घिरे चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष कल्याण पैकेज का ऐलान किया गया है। पुराने पड़ चुके पेड़ों को बदलने और नई मशीनों के लिए सरकार अब मोटी सब्सिडी देगी ताकि बंगाल की चाय की खुशबू पूरी दुनिया में फिर से महक सके। To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. कोलकाता बनेगा ईस्टर्न गेटवे। बजट 2026। बंगाल की नीली और सुनहरी क्रांति पर भी सरकार की नजर है। ग्रामीण बंगाल में मछली पालन और जूट उद्योग को दोबारा खड़ा करने के लिए वैल्यू एडिशन का रास्ता चुना गया है। जूट के कारीगरों को अब आधुनिक डिजाइन और ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाएगा। वहीं कोलकाता और हल्दिया पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए भारी भरकम फंड जारी किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत बंगाल के हस्तशिल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। इसका सीधा मकसद ये है कि बंगाल सिर्फ माल बनाने का अड्डा न रहे, बल्कि पूरे दक्षिण और पूर्व एशिया के लिए रसद यानी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा सेंटर बन जाए। चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार ने एमएसएमईज और स्थानीय हुनरमंदों का भी खास ख्याल रखा है। आसान शब्दों में कहें तो मोदी सरकार ने इस बजट के जरिए बंगाल के पारंपरिक उद्योगों को आधुनिकता का ऐसा लिबास पहनाया है जिससे न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे बल्कि बंगाल की साख भी मजबूत होगी। अब देखना ये है कि विकास की ये डगर चुनावी सफर में कितनी मददगार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।